बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ अगर आप नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली अगर ट्रेड कुछ आपका समय न गवाते हुए पहले मैं एक ट्रेड दिखा देता हूँ। पहले हम देखेंगे 10 मिनट में ये HDFC बैंक है। पहले एक लाइन खींच लेंगे। देखो कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें क्या देखना है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि थोड़ा मजबूत हो। तो सीधा सा एक देखो ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए ये सपोर्ट तो मिल गया हमें। अब अगर रेजिस्टेंस फाइंड करें तो पहला टारगेट ये वाला काफ़ी हमें जस्ट 1 मिनट, ठीक है। अब ये वाला टारगेट हमें देखो मार्केट गैप अप खुला है बट यहाँ से रिवर्सल होने का चांस है और ब्रेक करेगा तो पी साइड जाएंगे, मतलब सेल साइड जाएंगे। तो टारगेट तो कुछ अभी सोचा नहीं है, टारगेट पहला टारगेट कुछ वैसे ही मिलेगा। तो अब छोटे टाइम फ्रेम में लगाएंगे 3 मिनट में। देखो अगर रिटेस्ट रिजेक्शन देता है तो इसमें एंट्री बन सकती है, ठीक है। पहले हम सपोर्ट, अगर इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके रिटेस्ट रिजेक्शन देता है तो सेल साइड जाएंगे। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो जाएगा, तो इसलिए लास्ट तक बने रहिए। अभी मैं एंट्री किया नहीं हूँ, तो और कोई ट्रेड मिलता है तो बताता हूँ। पहले तो अभी इस पर एंट्री करूँगा तो मैं बताऊँगा आपको। तो एक हमें सपोर्ट मिला है और सपोर्ट मिला है तो सपोर्ट पे डायरेक्ट एंट्री करेंगे नहीं, पहले कोई रिटेस्ट रिजेक्शन देखेंगे तब एंट्री करेंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली HDFC में देखो अब एंट्री बनी है, 1330 चल रहा है। पहला टारगेट हम कुछ यहाँ का लेंगे 1336 का। देखो टेस्ट किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, रिजेक्शन दिया। अब पहले मैं दिखा दूँ एंट्री मैंने कब बनाया इसमें। देखो मार्केट फॉल हुआ, देखो यहाँ से आया, टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया और ये रिजेक्ट किया तो ये हमारी क्या हो गई, नेकलाइन हो गई ये वाली। तब हमने जाके एंट्री किया। अगर डायरेक्ट एंट्री करता तो हो सकता था ब्रेक भी कर देता, बट हमने जाके एंट्री किया। 1336 का पहला टारगेट मिलेगा हमें। तो आपको मैंने बताया ये कि मैंने क्या देख के ट्रेड लिया था, सिर्फ स्टॉक में लिया हूँ। वह ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर रहा था तो यहीं से एक एंट्री बनाई थी हमने, ठीक है। तो फाइनली अगर यहीं से देखिए थे ये टेस्ट किया था, यहीं से ब्रेक किया है तो हमने यही देख के एंट्री बनाई थी। तो मैक्सिमम 4 से 7 रुपये 8 रुपये का प्रॉफिट तो मिलेगा 200 क्वान्टिटी में, यानी 6। तो फाइनली 100 क्वान्टिटी एग्जिट कर देता हूँ यहीं से। और क्योंकि देखो यहाँ की बाइंग थी हमारी करीब, और 1327 यानी 6 रुपये का प्रॉफिट मिला 200 क्वांटिटी में। तो यानी 700-800 रुपये प्रॉफिट मैंने एग्जिट कर दिया है। मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा या तो हो सके टेस्ट करने आएगा, बट यहाँ से देखो जब प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा, तो यहाँ से कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ मैं, क्योंकि सेफ रहे हम। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, रिवर्सल आ गया मार्केट में तो ये नीचे भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। बट आप सोचिए कितना, आप सुबह सुबह जब आप उठा करिए आधा घंटा पहले देखिए, जैसे मैंने टैब में खोल लिया है उसी तरह आप भी टैब में खोल लिया करा करिए और फिर करा करिए। तो फाइनली अगर हम HDFC की बात करें, जैसे कि देखिए अभी 1338 1337 चल रहा है, हमारी यहाँ की बाइंग थी। तो अभी आधी क्वांटिटी एग्जिट की है और होल्ड रखा है, थोड़ा स्लो अप जा रहा है। देखो क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे अपनी 50 क्वांटिटी एग्जिट कर दी है और एसएल कॉस्ट लगा दी तो मैं बेफिक्र हो गया हूँ। अभी कुछ अच्छा टारगेट मिले। अभी देखो एक अगर वांस गलत भी से बना, एक नेकलाइन है ये, और यहीं पे एक कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो एक अच्छा टारगेट मिलने पे ही एग्जिट करूँगा। अभी अगर 1 डे टाइम फ्रेम देखिए, आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में लगाते हैं। स्टॉक से पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं तो कहता हूँ। स्टॉक से, ऑप्शन से कमाना एक तजुर्बे की बात है। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसलिए मुझे यहाँ पे और क्वांटिटी एग्जिट करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। तो फाइनली मिलता हूँ। अब देखो अपने स्टॉक का 25% ही क्वांटिटी मैंने होल्ड रखा है। मैं तो कहता हूँ स्टॉक से पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन एक समय के बाद आप ऑप्शन में जाएंगे तो जाएंगे। देखिए स्टॉक में क्या है, प्राइस एक्शन सीखो, मस्त से ट्रेड करो, बेफिक्र हो के नीचे का ऐसे लगाओ, ऊपर का टारगेट लो। भाई 1339 चला देखो। तो मैं आप लोगों को देखता हूँ मैं कितना आसानी से ट्रेड लेता हूँ ना, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी स्ट्रेट। सिर्फ प्राइस एक्शन ही है स्टॉक में, प्राइस एक्शन ही है बस, और कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आप क्लास में सीखेंगे, डीएस ईडीआर ये सब चीज़ें स्टॉक कंफर्मेशन की है। मतलब आप पहले से कोई स्टॉक में कंफर्मेशन ले सकते हो कि हाँ हमें कल ट्रेड करना है, एक स्टॉक कंफर्मेशन है। बाकी 75% तो प्राइस एक्शन ही है।
है ना। तो कितना अच्छा ट्रेड मिला। तो फाइनली देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करना, ये वाला टारगेट हमें देखने को आज मिल सकता है 1344 का, क्योंकि थोड़ा देखो ये गैप है यहाँ पे, ठीक है, ये गैप फिल करने जाएगा और ये गैप भरेगा। आज ये टारगेट मिलना चाहिए 1344 का, क्योंकि ये गैप है और हमेशा मार्केट कोशिश करता है गैप फिल करने का। ये अक्सर ये ध्यान रखना, अगर ब्रेक करे ऐसे और गैप है तो 80% चांस रहता है कि गैप फिल करने मार्केट जा सकता है, भले रिवर्स होके फिर से जाए लेकिन मार्केट गैप भरने जा सकता है। तो 1344 की एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। आप लोगों को देखता होगा मैं कितना आसानी से स्टॉक में निकालता हूँ, बट आप क्लास की वीडियो देखिए, जो ना है पूछिए मुझसे, और जो उसमें ना समझ में है मैं कहता हूँ मैं आपको साथ में लेके चलूँगा, साथ में सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये वाला टारगेट हमें मिलना चाहिए। तो आप प्राइस स्टॉक में देखो, वीडियो क्लास की वीडियो देखने से मतलब नहीं है, उस पर प्रैक्टिस करने से मतलब है। आप जब उसको देख लेंगे ना तो आपको स्टॉक में 1500 1500 कमाना बहुत ईजिली से आप निकाल लेंगे। तो हमने सुबह देखा था आपके, देखो इस तरह से, जैसे देखो मैंने टैप के निफ्टी, आरटेल, एशियल टेक, इचरमोट, टाटा मोटर्स, एमएम, सिप्ला, माइंट्री, जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, मैंने इतने सारे स्टॉक खोले हैं, लेकिन मुझे ट्रेड किस में मिला, इस स्टॉक में। तो मैं सिर्फ एक स्टॉक को लेके नहीं बैठता हूँ, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले मैंने सारे टैब कार्य जो हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं जो प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं, आप मुझे देखे होंगे मैं निफ्टी 50 की स्टॉक में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इससे हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं, ये प्राइस एक्शन पे अच्छा वर्क करते हैं। तो ऐसे टैब खोल लेता हूँ और एनालिस्ट करता हूँ, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में, और वेट करता हूँ उस जोन में मार्केट को आने का। तो जिसमें देखो जब आप 10 स्टॉक खोलोगे तो जो आपने सीखा है उस हिसाब से एक ना एक स्टॉक में तो आपको उस हिसाब से कोई ना कोई ट्रेड तो मिल ही जाएगा। तो कोई ना कोई मुझे ट्रेड मिल ही जाता है आसानी से। मैं 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये का पर क्वांटिटी प्रॉफिट आराम से निकाल लेता हूँ, और बिना किसी डर के। ऑप्शन में तो बहुत रिस्क है, तो डर भी है लोगों का। कभी कभी एकदम बैंक अकाउंट खाली हो गया है। आप मेरे साथ जुड़िए तो मैं काफ़ी लड़कों से आपको मिलाऊंगा ज़रूर, उनकी कहानियाँ सुनाऊंगा कि उन्होंने कैसे स्टॉक में आया, आज 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख गंवाया। क्योंकि लोगों ने कॉन्स्टेंसी नहीं बनाना चाहते, वो 500 डेली नहीं कमाना चाहते, वो उन्हें ऑप्शन का प्रॉफिट का वीडियो देखकर कहीं ना कहीं उनके अंदर दिमाग में आ जाता है और वो मनगणन जोड़ने लगते हैं कि आप 5000 कमाएंगे तो महीने का 1.5 लाख रुपए आराम से हम कमा लेंगे। बट ये नहीं सोचते हैं कि वो प्रॉफिट का वीडियो है कैसा। आप लोगों को जानते होंगे प्रॉफिट वाला वीडियो। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली गाइस टारगेट कंप्लीट हो गया। देखो जो हमने टारगेट लिया था, यहीं पे मैंने सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। ये वाला मैंने बोला था कि 1345 तक जाएगा, ये जो मैं लाइन खींचा था। देखो टारगेट मिला भी, और एक मिनट रिलोड कर देता हूँ थोड़ा। यहीं से मार्केट नीचे भी आया, तो देखो टारगेट हमारा मिला, अच्छा टारगेट मिला। तो इसलिए देखो एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये 1346 चल रहा है, देखो ये वाला ब्रेक किया है। अभी देखो अब अगर हम यहाँ पे एंट्री बना, देखो मैं एंट्री बनाऊंगा नहीं, बट मैं बता लेता हूँ जैसे ऐसे ब्रेक करे तो हमें एंट्री कब करनी चाहिए। लाइव में करके देखो, लाइव मार्केट में बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो लाइव चल रहा होता है। जो आप बोल रहे हैं अगर वो नहीं होता तो लोग आपको पता नहीं क्या बोलते हैं। लाइव मार्केट में देखो ये ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया और ये रिजेक्ट किया, तो नेकलाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये नेकलाइन हो जाएगी। अब इसने नेकलाइन को कर दिया ब्रेक, तो इस पर हमारी एक कैंडल ये नेकलाइन के ऊपर पूरी क्लोज दे, तब एंट्री बनेगी। जैसे देखो जूम में कर दे रहा हूँ, और देखो देखो ये वाली कैंडल ब्रेक किया, ये नीचे आया, ये ब्रेकआउट दिया, थी हमारी नेकलाइन। अब एक कैंडल हमारी पूरी की पूरी इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज दे, तब हम मानेंगे कि नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है, अपना रिटेस्ट रिजेक्शन कर दिया है, तब हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, तो अभी इसमें एंट्री नहीं, अभी 1346 चल रहा है। देखो हमने भी आज अच्छा टारगेट मिला, यहाँ से मिला, बट मैंने सारी क्वांटिटी कर दी है एग्जिट। अभी मैं दिखा देता हूँ मैंने क्यों ट्रेड लिया था, यहाँ का एग्जिट कर दिया हूँ, क्योंकि एक रजिस्टेंस था, ये मैं बोला था कि गैप है जो गैप फिल करने जा सकता है। और देखो ये ब्रेक किया है, तो ये वाला टारगेट हमें मिल सकता है 1358 का, 1357, 1358 का टारगेट मिल सकता है। बट अब मैं एंट्री करूँगा नहीं, इस पर एक एंट्री बन रही है। तो देखो अभी नेकलाइन को ब्रेक किया था, अब नीचे देखो एक कैंडल ऊपर हमें क्लोज चाहिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा। तो देखो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाते हैं हम,
देखो अभी कोई भी कैंडल देखो 1 मिनट में लगाओ चाहे 3 मिनट में, देखो इसका जो ये है ये नीचे है और एक कैंडल हमें पूरी क्लोज ऊपर चाहिए तभी हम मानेंगे कि नेकलाइन को ब्रेक किया है। ठीक है, तो सारी क्वांटिटी मैंने कर दी है एग्जिट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो ना समझ में आए प्लीज़ कॉन्टेक्ट करिए। वीडियो क्लास के आप लोगों के लिए डालिए यार, प्लीज़ देखिए जाके। और मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप जाइए और स्टॉक में ट्रेड करिए, मैं गारंटी देता हूँ सिवाय आने के जाएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा मुझे भी, और कोई और नया ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। धन्यवाद। तो फाइनली एक ट्रेड मिला है, जैसे कि मैं दिखा दूँ एचसीएल टेक में। कल मैंने आपको दिखाया था कि इसमें डब्लू पैटर्न बना था बट ट्रेड नहीं लिया था। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा सपोर्ट पे डबल बॉटम डब्लू पैटर्न, ये इसकी नेकलाइन थी और इसको किया है ब्रेक इसने, तो इस पर एंट्री बनाया है। और देखो रीज़न क्या था मेरे पे इस पर एंट्री लेने का, देखो कोई ऊपर रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, 30 मिनट में लगाता हूँ। देखो कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो पहला टारगेट हमें ये वाला मिल जाएगा 1378 का टारगेट मिलना चाहिए हमें। तो लाइन ड्रॉ कर दो। डब्लू पैटर्न था, कल ब्रेक नहीं कर पाया था, कल मैं इसमें वेट कर रहा था एंट्री बना। इसी तरह आपको पैटर्न पे इंतजार करना है, पैटर्न का वेट करना है ब्रेक करने का। तो कल ब्रेक किया लेकिन रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं दिया था, नीचे आ गया था, इसलिए कल एंट्री नहीं बनी थी। आज इसने ब्रेक किया तो आज इस पर एंट्री मिलेगी और प्रॉफिट में मिलेगा। 1377 चल रहा है, तो पहला टारगेट 1378 का लेंगे क्योंकि ये वाला एक रजिस्टेंस है। गौर से देखिए आप लोग, ये वाला एक रजिस्टेंस है, ये डब्लू पैटर्न है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं 5 मिनट के। देखिए ब्रेक किया था कल लेकिन नीचे आ गया, आज इसने किया है ब्रेक, तो ये वाला टारगेट 1378 का मिलेगा पहला टारगेट हमें, क्योंकि इसने ब्रेक किया है। तो मैक्सिमम ये अगर उसे वापस भी आना होगा तो ये वाला टारगेट होके आएगा, लास्ट तक बने रहेगा जैसे। तो फाइनली जो ट्रेड लिया था एचसीएल टेक में, ब्रेक किया था डब्लू पैटर्न को, अभी 1373 चल रहा है। देखो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना था, मैंने कल बोला था कि कल मैं आपकी वीडियो देखे होंगे तो मैं लास्ट में बोला था कि इसने देखो ब्रेक किया था, बट इसमें एंट्री में क्यों नहीं बनाया था। देखो मैं बताता हूँ। देखो इसने किया था यहाँ से ब्रेक और ये किया था रिटेस्ट। अगर रिजेक्शन, अगर ये ऐसे करता, 1 मिनट, ये ऐसे करता और ये क्या थी हमारी नेकलाइन थी, अगर इसको ब्रेक करता तब हमारी एंट्री बनती, बट इसने ब्रेक किया ही नहीं। तो इसलिए आप भी फेक ब्रेकआउट से बचा करिए, जब तक रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं देता। देख लीजिए, गौर से देखिएगा, तो मैंने बनाया यहाँ ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, पर रिजेक्ट नहीं किया, तो हमारी क्या हुआ, एंट्री नहीं बनी। अगर अब मैं यहाँ ब्रेक किया, हम एंट्री बना देते तो मार्केट नीचे आ गया था, इसलिए मैं एंट्री कल नहीं बनाया था। तो आज इसलिए मैं एंट्री बनाई क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया पूरा, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसलिए एंट्री बनाई। तो इसको रिवर्स भी होना होगा, तो ये वाला टारगेट तो हमें मिलेगा ही 1378 का। तो यही बताने की कोशिश कर, लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। चैनल नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली अगर बात करें, देखो एचसीएल टेक में कितना अच्छा टारगेट मिला है ना, 977। यानी अगर आपके पास 200 क्वांटिटी है, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी 970 पे, 7 रुपये का प्रॉफिट मिला पर क्वांटिटी। यानी आपके पास 200 क्वांटिटी है तो आप समझ सकते हैं 7 दूनी 1400 को प्रॉफिट हो गया। कितना कितना मतलब इजीली प्रॉफिट हुआ ना। ब्रेक किया हमने, एंट्री किया, ये वाला टारगेट मिलना ही था। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक डब्लू पैटर्न बना था जो कि कल हम वेट कर रहे थे, कल इस पर नहीं था। अगर आपके पास मतलब अगर हिंट था, आप चाहते थे इस पर नज़र बना सकते थे, मैंने कल बोला था। तो कितना अच्छा से इजीली टारगेट मिल गया आप लोगों के सामने। डब्लू पैटर्न बना, नेकलाइन था, ये हमारा ब्रेक किया, कुछ गैप अप खुला, तो मुझे पता था कि एक बार रिवर्सल आएगा। देखो मैंने 200 क्वांटिटी नहीं एग्जिट की, ओनली 100 क्वांटिटी एग्जिट किया और एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट है, हो सकेगा तो आगे टारगेट मिलेगा। तो 100 क्वांटिटी होल्ड करके, लेकिन अगर नीचे आता है तो एग्जिट कर देंगे। अभी 979 चल रहा है आपके सामने। तो फाइनली आप लोग, मैं इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि स्टॉक में करो, बहुत प्रॉफिट है। स्टॉक में करोगे तो कॉन्स्टेंसी बनेगी, कॉन्स्टेंसी बनेगी तो आपको प्रॉपर एनालिसिस और कॉन्स्टेंसी बन जाएगी। तो एक जो माइंड सेट होता है वो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। देखो जब लॉस होता है तो जो आपका एक अंदर से इमोशनल होता है वो ट्रेड लेने से डरता है, जब डर रहता है तो और लॉस होता है। तो ट्रेड लेते समय जब आपका कॉन्फिडेंस, आप सच सच बताना कमेंट में कि आप जब ट्रेड लेते हैं तो आपको कितना % कॉन्फिडेंस रहता है कि इसमें प्रॉफिट होगा। मैं तो स्टॉक, देखो ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैं स्टॉक में जब ट्रेड लेता हूँ तो मुझे 99% अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे टारगेट मिलेगा। तो मुझे मिलता है क्योंकि मुझे एनालिस्ट है।
आप ऑप्शन में आप 100% नहीं ले सकते। आप सच सच बताना कि आप ट्रेड जब लेते हैं तो आपको कितना % भरोसा रहता है आपके एनालिस्ट पे कि वो टारगेट मिलेगा आपको। तो यही कहता हूँ, पहले कॉन्स्टेंसी बनाइए स्टॉक में, कॉन्स्टेंसी बना लीजिए साल भर, तो इस ऑप्शन तो कहीं भाग तो जाएगा नहीं, मार्केट आप ही के पास है। पहले आप स्टॉक का कमाया हुआ जाए, आप यहाँ के कमा के वहाँ जाके कमाइए, ना कि जेब से अपने खर्चा करिए ऑप्शन में। तो कितना चाहे, हाँ थोड़ा देखो, एक इसको बिजनेस के हिसाब से ट्रेड करो। आप शॉप खोलते हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लगाते हैं, तो क्या क्या प्रॉफिट निकालते हैं। अगर आप छोटे शहर से हैं, मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे शहर से हैं जैसे इलाहाबाद, कानपुर, ये सब हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, आप छोटी सी दुकान में मान लो 2 लाख का खोलते हैं, तो उसमें 1000-1500 का प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक इसको बिजनेस समझिए कि मैंने एक बिजनेस खोला है, मुझे इसमें से 1000 रुपये निकालना है। 1 लाख रुपए मैंने कोई बिजनेस में खोला, मैंने 1 लाख रुपए निकालना है। तो अब देखो 1 लाख रुपए में 1400 तो अभी नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस है। आप बिजनेस के हिसाब से मार्केट को ट्रेड करेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्टॉक में आइए, बिजनेस के हिसाब से आप एक धंधा के हिसाब से करिए, ना कि आप ऑप्शन में जाइए गैम्बलिंग के हिसाब से आप अपना लॉस करवाइए। इसीलिए आपको बोलता हूँ आप स्टॉक में आइए। तो ऐसे एनालिसिस करने लग जाएंगे, जब आप क्लास की वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो मैं डब्ल्यू पैटर्न बनाता हूँ, बॉटम क्या है, टॉप क्या है, वी शेप के, ये रिवर्सल, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कल कौन सा स्टॉक गैप अप खोलेगा, कल कौन सा स्टॉक बुलिश रहेगा। आप पहले से ही सारी स्टॉक एनालिसिस करके रख लेंगे आपको कल हमें कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है। अब जैसे देखो, मैं इस पर नज़र बना के रखा था, कल से कि इसको ब्रेक करेगा तो मैं इस पर एंट्री बनाऊंगा। आज इसने ब्रेक किया क्योंकि कल का एनालिस्ट था, आज काम आया। तो ये सब होता है एनालिस्ट का। तो आप कॉन्फिडेंस जब तक आपको नहीं आएगा, एक इमोशन को आप दूर रखिए मार्केट से, पेशेंस रखना सीखिए। मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। क्योंकि देखो जो प्रॉफिट होता है तो आपके माइंड सेट में ये आता है चलो 2-2.5 प्रॉफिट हो रहा है, निकाल लो, हाँ, नहीं तो वो भी ना चला जाए। और जब आपको लॉस होता है तो आपको मार्केट में ये रहता, हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, हो सकता है मार्केट रिवर्स करे, आप एसएल अपना बढ़ाता जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, आपका एसएल दूर हो जाता है, तो आपको लॉस का ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। इसीलिए आपको मान लो 2 दिन तो प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, तो आपको लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि लॉस का आपको 1500-2000 होगा और प्रॉफिट 400-500 रुपए होगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर लालच आ जाती कि चलो छोड़ो जो मिल रहा है निकलो यहाँ से, नहीं तो हो सके कि रिवर्सल आ जाए, वो आ जाए। तो आपका एक पेशेंस होना चाहिए और मार्केट में टिके रहना चाहिए। हमें जो टारगेट मिला है, एक प्रोफेशनल टारगेट लेना चाहिए। पहला टारगेट मिले, पहला टारगेट चाहे 2 रुपए का मिले, चाहे 10 रुपए का मिले, चाहे 40 रुपए का मिले, बट आपको पहले टारगेट में आधी क्वांटिटी आपको एग्जिट करनी है, एसएल कॉस्ट लगाना है। नेक्स्ट टारगेट लीजिए आपको वेट, अगर नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट होता है तो आपको फिर से 25% क्वांटिटी एग्जिट करनी है और 25% क्वांटिटी होल्ड रखनी है। फिर आप एसएल लगा के एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर मार्केट कहीं भी जाए आप बेफिक्र हो जाइए। अगर एसएल होता है ठीक है, क्या पता मार्केट और ऊपर चला जाए। तो ये आप कॉन्स्टेंसी बनाइए मार्केट में, मेरा मानना यही है। देखो बहुत ईजी है स्टॉक में, तो मैं कहता हूँ सबसे ईजी अगर पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट में और स्टॉक में, और सबसे ज़्यादा पैसा कमाना तो आप ऑप्शन में जाइए। बहुत जल्दी आपका कैपिटल सफा होगा, 000 लिख के आएगा अकाउंट में, मैं गारंटी देता हूँ। सिंपल सी स्ट्रेटजी थी। अभी देर को 979 चल रहा है, 1000 रुपये के स्टॉक में 9 रुपये का 8 रुपये का प्रॉफिट मिल जाए, क्या दिक्कत है। सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, आपके सामने अपनाया था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली आप लोगों का यार मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो मैं सोचा था, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ग्रो करूँगा यूट्यूब पे आके। मेरा कहीं भी उद्देश्य नहीं है कि देखो यूट्यूब क्या देगा मुझे। अगर मेरे वीडियोज़ में कल का 5000-6000 व्यूज़ भी आने लगेंगे तो ज़्यादा $2-3 देगा ठेका, यानी 200-250-300 देगा। महीने का 7-8 हज़ार निकालना मुश्किल रहेगा, उतना मैं ये मार्केट से निकाल लेता हूँ। मुझे आपसे कमाना नहीं, बस आपको ये है कि जो फालतू लोगों को आप चक्कर में पड़ते हैं, जो देखो मार्केट में कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं जो आपको रोज़ का 2000-3000 कमा के दे, जो कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाए। आपका एक एक्सपीरियंस जब आएगा वही काम आएगा बस, ठीक है। एक्सपीरियंस जब होगा तो फाइनली कोई यूट्यूब पे बोल देखो ये इंडिकेटर यूज करके रोज़ 2000-5000 कमाओ, ये स्ट्रेटजी अपना के रोज़ का 10,000। अरे वो स्ट्रेटजी अगर खुद अपनाते तो वो यूट्यूब पे आके भाषण नहीं देते कि ये स्ट्रेटजी अपनाओ, ये इंडिकेटर अपनाओ। तो आप इंडिकेटर और स्ट्रेटजी के चक्कर में मत पड़िए। जो मार्केट का रूल है, मार्केट अपने रूल पे चलता है, ना कि आपके रूल पे चलता है।
तो वही रूल आप अपने अंदर अपनाइए, एक पेशेंस हो, एक माइंड सेट करिए, एक पेशेंस बनाइए और एक कॉन्स्टेंसी बनाइए कि आज मुझे 500 लेके जाना है तो 500 लेके जाना है। और मार्केट में आप एक रूल है कि आज मैंने 500 अर्न किया तो मुझे आज ही बैंक अकाउंट से 500 ट्रांसफर करने अकाउंट में, और कल मुझे 500 निकाला तो कल 500 से ट्रांसफर करना है। मतलब एक कॉन्स्टेंसी, ये नहीं कि मैंने आज 10:30 का 11:30 कर लिया, आज मैं 200 क्वांटिटी की, कल 250 क्वांटिटी बाय कर लूँगा, परसों 300 क्वांटिटी, ऐसा नहीं है। आप महीने भर फिर अपना एक आपका जो माइंड सेट होगा ना, एक ही मुझे पैसा निकाल के यहाँ से घर ले जाना है, 500 मुझे आज यहाँ से निकाल के घर ले जाना है। आप प्रॉफिट किए, डायरेक्ट विड्रॉ में जाइए, 500 विड्रॉ करिए, अगले दिन नया ट्रेड लीजिए। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि 980 चल रहा है, देखिए हाँ मेरे पास 50 क्वांटिटी होल्ड है, एसएल कॉस्ट कॉस्ट है, मार्केट जाने तो कहाँ भी जा रहा है, ठीक है, कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से, लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। आप नए तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला, 985 चल रहा है, 970 यानी 15 रुपये का प्रॉफिट। तो ये होता है पैटर्न पे निगाह रखना, मार्केट पे कॉन्स्टेंसी बनाना स्टॉक में, और हर चीज़ में नज़र रखना, पैटर्न कितना अच्छा वर्क करता है ना। डब्ल्यू पैटर्न था, ब्रेक किया, कल ही मार्केट टारगेट मिलना था, बट क्या हुआ, कल रिजेक्शन नहीं दिया, कल मार्केट नीचे, क्योंकि डाउन ट्रेंड था मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट था, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था मार्केट में, तो इसलिए कल टारगेट मिला नहीं। तो आज नज़र थी इसमें और अच्छा टारगेट मिला, देखिए अभी जा ही रहा है। तो हो सके ये वाला देखो, ये तो कर दिया ब्रेक, तो ये वाला टेस्ट करने आ जाएगा 988। तो फाइनली ये टारगेट तो मिलेगा ही 988 का, आप खुद समझ सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट मिला। देखिए यहाँ की बाइंग थी हमारी 970 की, अभी 985 चल रहा है। तो इसीलिए आपको कहता हूँ कि स्टॉक में बहुत पैसा है, बट आप कॉन्स्टेंसी तो बनाइए एक बार, आप सोचिए तो एक बार। तो इसीलिए कहता हूँ आप कॉन्स्टेंसी बनाइए पहले मार्केट में। देखिए मैंने कितना स्टॉक खोला, ईचर मोटर हो गया, टाटा एमएम हो गया, सब हो गया, देखिए सब सारे लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। इसमें भी एक ट्रेड मिल रहा था, एमएम में ये ब्रेक किया था रेजिस्टेंस को, ये सब चीज़ें चर्चा बाद में करेंगे, बट मैंने ट्रेड लिया ही ऑलरेडी। सिप्ला है, माइंट्री है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, सारे ट्रेड मैंने देखता हूँ, तभी आप लोग पूछते हो कि आप स्टॉक कैसे चुनते हो, मैं ऐसे ही स्टॉक चुनता हूँ। देखिए निफ्टी 50 का हाई वेटेज वाले स्टॉक का टैब खोल लिया, एनालिस्ट किया, ब्रेक किया, कि जिसमें मिला कोई एक दो मौका तो मिल ही जाता है, दो तीन में। बाकी आप क्लास की वीडियो देखें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, हर एक छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें भी, सब कुछ नॉलेज हो जाएगा आपको। तो टारगेट मेरा 985 चल रहा है, तो आप लोग को पता है कि मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट की थी, अभी होल्ड है, सेल कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो इंतज़ार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। और तो फाइनली देखा आप लोगों ने यार, अभी 1394 चल रहा है। देखिए आपके सामने अगर 24 रुपये का मूवमेंट मिला, अब सोच लीजिए आपके हिसाब से मैंने यहाँ क्वांटिटी, अभी आपको अगर आपको सोचते हो कि यार मैंने क्यों एग्जिट किया, यहाँ तक गया, बताओ अभी यहाँ तक होल्ड रख, ऐसा नहीं है। देखो रूल है, ठीक है, हमने हो सकता है यहाँ से नीचे भी तो आ सकते हैं, मार्केट में मोमेंटम था, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अब मैंने तो होल्ड रखा ही है। अब अच्छा प्रॉफिट मिला, आज आपने देखा कितना अच्छा प्रॉफिट मिला, डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक किया, हमने एंट्री करी 970 पे, अभी 994 चल रहा है, तो बहुत अच्छा टारगेट मैंने लिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ट्रेड करो, आप लोग भी स्टॉक में कमाओ, मैं यही चाहता हूँ। जिस दिन आप लोग स्टॉक में करने लगेंगे तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ यार, बहुत दुख होता है जब लोगों का ऑप्शन में लॉस होता है यार, सच में कहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग स्टॉक में करिए, बहुत अच्छा पैसा है स्टॉक में, वेट करना पड़ेगा, बट आप एक बिज़नेस के हिसाब से उसको करिए ना। देखिए 994 चल रहा है, कितना अच्छा टारगेट मिला है ना आपको। थोड़ा ये था, देखो ब्रेक किया, रिटेल, अच्छा अभी देखो मैं जैसे देखो यहाँ एंट्री दोबारा कैसे बनती है, अगर मान लो चलो हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, इसको ब्रेक किया, तब हम एंट्री कब करते, देखो डायरेक्ट, देखो सपोर्ट पे तो सबको पता है कि सपोर्ट पे एंट्री करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, बट सपोर्ट पे एंट्री सही टाइम क्या है, ये कब कर, देखो मान लो चलो हमने सुबह यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, मार्केट ऊपर के, अब ये कर दिया ब्रेक, जब इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एंट्री, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ मैं, देखो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ आता तो हमें लॉस दिखने लगता। देखो ये किया ब्रेक, ये किया रिटेस्ट, ये किया रिजेक्शन, ठीक है, तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, सीधा से नेकलाइन हो जाएगी ये, देखो, और यहीं पे ये सपोर्ट भी लिया।
तो हमारी एंट्री होती तो किस कैंडल पे एंट्री होती, ना ये कैंडल में होती ना ये कैंडल, ये कैंडल पे फ्रेश बायर्स आते हैं और देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आया। अगर इसको ब्रेक हो, देखो अगर इसको ब्रेक होना होता तो यहीं से ब्रेक हो जाता, बट अच्छी बाइंग है। हमें हमेशा रिटेस्ट रिजेक्शन पे ही एंट्री करना। कोई अगर जैसे सपोर्ट पे डब्लू पैटर्न बन जाता है, वी शेप बन जाता है, हेड एंड शोल्डर कुछ बनता है, तब पैटर्न पे बाई कीजिए। आप डायरेक्ट सपोर्ट पे तो बाई नहीं कर सकते ना। वही है, देख लीजिए, देखिए ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन किया, ये नेकलाइन हो जाती है, हम इस कैंडल पे एंट्री करते, ये करीब 1382 पे, और ये वाला टारगेट लेते। टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको टारगेट मिले इस तरह से एंट्री करनी है। तो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यार, लास्ट तक बने रहिए, प्लीज़ यार सपोर्ट करना। तो फाइनली यार कर लिया है एग्जिट, सॉरी तो लेट हो गया। ये देखो कितना अच्छा टारगेट मिला, 170 यानी 30 पॉइंट का टारगेट मिला, बट मैं यहाँ एग्जिट नहीं किया हूँ। मैं एग्जिट किया हूँ करीब यहाँ पे 994 पे, पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, आप देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला। आज देखिए यहाँ की एंट्री थी, ये टारगेट मिला, तो इसलिए कहता हूँ स्टॉक में करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। अगर कोई और नया ट्रेड मिलता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो फाइनली का कोई ट्रेड मिला नहीं है। और SCL टेक में देखिए करीब जब मैंने एग्जिट किया था, देखो यहीं पे ये यहाँ पे नीचे भी आया था, जो 1000 तक वापस ऊपर तक गया था। और एक ट्रेड लिया हूँ, देखो HDFC में जो लिया था, देख लो ये भी 1355-54 तक गया था, बट आपके सामने मैं एग्जिट कर दिया था कुछ यहीं पे 1345 पे ही। और मैंने कुछ बोला था कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, लेकिन नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन दिया, और देखो 1354-1346 तक गया। क्योंकि देखिए मैंने बोला था कि ये वाला अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा था, देखिए गैप फिल कर गया, ये वाला ब्रेक किया था इसको, तो ये वाला देखो टारगेट मिला था। मैंने बोला था कि ये वाला टारगेट मिलेगा हमको, तो यही वाला टारगेट मिला हमें। तो आयो मैं जल्दी एग्जिट कर दिया था, तो फाइनली और कोई ट्रेड मिला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, शुक्रिया अदा करता हूँ वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर आप नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी बातों का ध्यान रखना यार, स्टॉक में करना सिर्फ। और कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर मुझसे पूछना, कांटेक्ट करना अपना भाई समझ के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।